नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह चौरसिया जी के पास मैं आया हूं और मैं उनके लिए कुछ आपसे जानने आया हूं कि जो शहरों में रहते हैं, जो उत्पादन के क्षेत्र को घेर करके मकान बना दिए हैं और शहरों में रहते हैं, उनको कैसे वो कैसे क्या उत्पादन करें सब्जियों का और अपने परिवार के लिए, ताकि उत्पादन का क्षेत्र छतों पर बना रहे। तो छतों पर कैसे खेती की जाए, किचन गार्डन कैसे बनाया जाए सब्जियों की, इसके बारे में हम दृष्टि चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि वो हमारे किसान भाइयों को कुछ बताएं। जी, आज का ये जो बहुत ज्वलंत पहलू है कि हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से जो है हर एक शहरों के चारों तरफ बहुत तेज़ी से घर बन रहे हैं और ज़्यादातर देखा जाए तो जो सब्जियों का क्षेत्र है शहरों के आसपास ही होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो मकान बनने से या विकास से सब्जियों के ऊपर पड़ रहा है कि सब्जी का क्षेत्र ही समाप्त होता जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें दूसरी तरफ से तो हम घर तो बना ले रहे हैं, लेकिन उतना जगह हमारे छत पर खाली है। हम सोच रहे हैं हमारे पास जगह नहीं है, जगह आपके पास पर्याप्त है। छत पर पूरा का पूरा छत आपका सब्जियों के लिए खाली पड़ा हुआ है। तो आप सब्जियों की खेती अपने छतों पर करें। अब कैसे करेंगे इसको? आप चाहें तो एक प्लास्टिक की शीट डाल दें, उसके ऊपर मिट्टी या खाद डाल के उगा सकते हैं। नहीं तो बांस की या लकड़ी की पेटी लंबी लंबी जो आती हैं बाज़ार में फलों की सब्जियों की, इनका लंबा लंबा टोकरी बना लीजिए या बेड बना लीजिए 6 इंच ऊँचा, और जो है ज़मीन के समतल बना के पेंदी में उधर प्लास्टिक रखे उसके ऊपर भी उगा सकते हैं, गमलों में उगा सकते हैं। घरों में जो भी कुछ हुआ है, टूटा फूटा घड़ा, बाल्टी, कनस्टर, आपका मटका, कुछ भी हो, उसके अंदर आप सब्जियां उगा सकते हैं। अब कैसे उगाएंगे इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले ये हम बताना चाहेंगे कि घर में सब्जियां उगाने, छतों पर सब्जियां उगाने से क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि बाज़ार में जो सब्जियाँ उपलब्ध हैं उसमें कितना दवा पड़ी है आपको पता नहीं है। किसान जो है आज ही दवा छिड़का, कल तोड़ के बेच दिया। हालांकि उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। 5 से 7 दिन और जो है इंतज़ार की अवधि होती है दवा डालने के बाद, लेकिन वो कहेगा कि तब तक हमारी सब्जी जो है रोड हो जाएगी, हम उसको बाज़ार में कैसे बेचेंगे, ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी। तो इससे बचाने के लिए आप कौन सी दवा पड़ी है ये आपको ज्ञात नहीं है। अपना जो है सुरक्षित जैविक एक तरह से कह लीजिए साग सब्जी पैदा करने के लिए आपका अपना सब्जी उगा के प्रयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में प्रतिदिन जो है सुबह भाग के सब्जी चाहिए, सब्जी ले आइए। कहीं पता चला एक्सीडेंट हो गए, कहीं कुछ हो गए, भागा दौड़ी में कभी ऑफिस जाने का टेंशन लगा हुआ है, ऐसे में भी आप जो है सब्जियां खरीदने जा रहे हैं और उसके बाद सब्जी ले आ रहे हैं, ले आए उसमें से आधा सड़ गई। 2-4 दिन 5 दिन की सब्जी एक साथ खरीद ले आए, कुछ तो आपने प्रयोग किया, कुछ सड़ के नष्ट हो गई। और आज के दिन में जिस तरह से ज़मीन कम हो रहा है, लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में भी मतलब घूमने टहलने का जगह भी खत्म हो जा रहा है, उनको जगह ही नहीं मिल रहा है। तो ना चाह करके भी वो जो है कहीं निकल नहीं पा रहे हैं और बाहर देखिए तो प्रदूषण का माहौल है। तो आप छतों पर अगर सब्जियां उगाते हैं तो ना चाहते हुए कुछ ना कुछ श्रम करेंगे आप, तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। आप सुबह शाम देखेंगे और सबसे बड़ी फायदा ये है कि फला हुआ अगर पौधा देखते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित होगा और उससे जो है खुशी मिलेगी, तो बहुत ही अच्छा वो फायदा करेगा आपका। और सबसे बड़ा फायदा आज का ग्लोबल वार्मिंग का बात चल रहा है, पर्यावरण जो है खराब हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है हर साल। तो अगर छतों पर सब्जियां उगाते हैं जब 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापक्रम छतों का वैसे ही कम हो जाएगा, हरा भरा बना रहेगा, तो आपका छत भी उतना जो है गर्म नहीं होगा। आपको जो है रहने के लिए गर्मी के महीनों में भी बहुत आनंद आएगा। तो ये सब फायदे हैं उसके जिसकी आप जो है अपना सकते हैं। अब कैसे उगाएं? बर्तन चाहे कोई भी हो, हर एक के पेंदी में छेद होना चाहिए, नीचे पेंदी में छेद होना चाहिए, जिससे कि आप ऊपर से सिंचाई करें, पानी जो ज़्यादा हो वो बाहर निकल जाए। लोग बात क्या करते हैं, नीचे कुछ नहीं ध्यान देते, भर देते हैं, जिससे पानी रुक जाता है और जड़ सड़ जाती है और पौधा सूख जाता है, कहते हैं कि पौधा चल ही नहीं रहा है। तो नीचे पहले पेंदी पर छेद होना चाहिए, छेद के ऊपर एक कंकड़ रखिए जिससे कि छेद बंद न हो। फिर 1 इंच 1.5 इंच जो है उस पर पत्तियाँ रखिए, सूखी पत्तियाँ रख दीजिए, थोड़ा सा रेत बालू डाल दीजिए 1 इंच 1.5 इंच। फिर जो बाकी बचा उसका भाग है उसमें गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, केचुए की खाद, कोई भी खाद जो आपको मिल जाए आसानी से, 2 भाग खाद, 1 भाग मिट्टी और 1 भाग बालू रेत, ये तीनों को मिश्रण बना के उसके भर दीजिए। ऊपर 1 इंच जगह खाली रखिए पानी देने के लिए। तो जो भी बर्तन हो, घड़ा, सुराही, मटका, आपका कुल्हड़, गमला,
कुछ भी हो, ड्रम, सब में आप इस तरह से भराई कर दीजिए। और भरने के बाद जो रोपण वाले पौधे हैं उनको रोपाई कर दीजिए, और जो सीधे लगाने वाले बीज हैं उनको सीधे बुआई कर दीजिए। तो आप जो है इस सीजन की सभी सब्जियां, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर और टमाटर के पौधे, टमाटर की बात करें तो आजकल जो टमाटर चढ़ने वाला आ रहा है, जिसको लगा दीजिए तो 4 मीटर, 2.5 से 3 मीटर, 4 मीटर तक पौधा सीधे बढ़ जाता है। और उसमें एक तो टमाटर का किस्म है चेरी टमाटर, जो अंगूर की तरह से छोटा छोटा होता है, और 50 से लेकर 100 का गुच्छा उसका होता है। एक गुच्छा अगर तोड़ लीजिए तो एक दिन का काम चल गया। और रंग बिरंगे हैं, पीले हैं, लाल हैं, उसमें जो है गुलाबी रंग के हैं, सब तरह के उसमें जो चेरी टमाटर हैं, गुच्छे का गुच्छे 100-100, 150-150 फूल एक गुच्छे में हैं, और 50 से 80 फल लग जाते हैं। तो उनको भी आप लगा सकते हैं, वो बढ़ता रहेगा, फलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, फलता रहेगा। तो इस तरह टमाटर लगाएं। बैगन बाजार से आता है, सब किनार निकल जाता है। आप 2-4 गमलों में 1-1, 2-2 पेड़ बैगन लगा दीजिए, मिर्च लगा दीजिए। धनिया की रोज़ ज़रूरत पड़ती है, बाजार से रोज़ ले आते हैं, सूख जाती है, तो 1-2-4 गमलों में, या जो थोड़ा बड़ा हो उसको छोटा सा बेड डाल के आप 6 इंची मिट्टी डाल के या खाद डाल के उसमें धनिया की पत्ती, पालक, ये सब डेली के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इन सब्जियों को आप लगा करके शुद्ध सब्जी और बिना दवा की सब्जी आप घर में पैदा कर सकते हैं, और इसको जो है अपने डेली प्रयोग में, इससे आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा, स्वास्थ्य उत्तम होगा। ये सभी चीज़ें आएंगी, और आप घरों में, अपने बरामदे में, छतों पर, जो छत खाली है, आप कहते हैं ज़मीन नहीं हमारे पास, सब्जी कहाँ उगाएं, एक गमले में अगर एक लौकी का बीज डाल दीजिए बरसात के दिन में या गर्मी के दिन में, गर्मी में थोड़ा गर्मी से कम होती है, ऊपर छाया वाली जाली डालनी पड़ेगी। लेकिन वर्षा ऋतु में जो भी बेल वाली सब्जियाँ हैं, नेनुआ, तोरई, लौकी, कुम्हड़, सब आप गमलों में 10 से 12 इंच का जो गमला है उसमें लगा करके आप उसको ऊपर रस्सी बांध के चढ़ा दीजिए। आप देखेंगे इतना फल उसमें लगेंगे कि आप स्वयं खा सकते हैं, दूसरों को भी खिलाएंगे। तो इस तरह से आप हर एक सब्जी पैदा कर सकते हैं। आपको बरसात ऋतु में और जाड़े में छत पर कोई दिक्कत नहीं। गर्मियों में थोड़ी दिक्कत गर्मी की आती है, तो उसमें छाया वाली जाली लगा दीजिए ऊपर, उसमें भी आप सब्जियां उगा सकते हैं, और करेला का, इस तरह का हर एक सब्जी आप पैदा कर सकते हैं। तो आप ये न कहें कि हम बाज़ार से सब्जी ले खाएंगे, अपनी सब्जी स्वयं उगाएं और स्वयं खाएं, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और शरीर भी अच्छा से बना रहेगा। बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया किसान भाइयों को। किसान भाई, अब आपको आपके छत भी काम में आएंगे, और आप जिंदा खेती करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे, जैविक खेती करेंगे, शुद्ध खाएंगे, शुद्ध मन बनेगा, स्वास्थ्य बनेगा। और इस तरफ डॉक्टर साहब का इशारा है कि उत्पादन का क्षेत्र यदि मकान बना लिया है तो छत खाली है, छत पर खेती शुरू हो जानी चाहिए। और भले ही समाज को न दें, लेकिन अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए तो छतों पर खेती अब करना चाहिए। और हमारी सोसाइटी, जो आपने बताया कि 4 मीटर ऊंचाई तक जो टमाटर फलता है अंगूर की तरह से, उसका पौध हम लोग मुफ्त में बांट रहे हैं। और जो स्थानीय लोग हैं उनको तो दिया जा सकता है, दूर वाले लोगों को तो हम नहीं दे सकते, उनको तो बीज ही दिया जा सकता है और पौधा तो नहीं दिया जा सकता। तो आप इसका अनुसरण करें, डॉक्टर साहब की बातों को सुने। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो मैं जगन्नाथ कुशवाहा आपसे कहता हूं कि आप सवाल करिए, और YouTube पर जा करके कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए वीडियो। और आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें जाननी चाहिए वो हमसे आप सवाल करें, मैं डॉक्टर साहब को फिर आपके सामने रखूँगा। धन्यवाद।